हिंदुस्तान के सीने में, हरियाणा के आंचल में और सरस्वती नदी की गोद में स्थित है ये ऐतिहासिक जगह। इसी जगह पर सदियों पहले कौरवों और पांडवों के बीच महायुद्ध हुआ था। सदियां बीत गईं, रणनीति बदल गई, लेकिन यहां जंग आज भी जारी है। कुरुक्षेत्र में आजकल सच्चाई के झंडे को लहराने वाला एक योद्धा है, ताऊ जी, जिसे हम लोग बिग बॉस के नाम से जानते हैं। वैसे तो ये इस क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट किंग कहलाते हैं, लेकिन बिग बॉस का असली कारोबार गलत लोगों को उठाना, गिराना और पहुंचाना है। बिग बॉस को जितनी दुआएं मिली, उतने ही दुश्मन भी। आज ये मिर्जापुर जा रहे हैं एक नए कॉन्ट्रैक्ट के सिलसिले में, लेकिन बिग बॉस को इस बात का इल्म नहीं कि आज उनकी ही जिंदगी ने उनकी मौत का कॉन्ट्रैक्ट पहले से ले लिया है। ओए लल्लन, जाने के लिए ये स्टेशन वाली पगडंडी ही मिली तने। क्या करूं बिग बॉस, हाईवे आज बंद से। दूसरा एक यो ही रास्ता मिर्जापुर जाने के लिए। बिग बॉस हड़का होके आओ के निकल जागी। चल जा। वो जल्दी कर, रास्ते में ना निकल जाए। बिग बॉस आपके लिए। घनी धूप है, हमारे लोगों को भी पिला दे। जी बिग बॉस। ऐ सुन जी। वो जो छोरा बैठा है ना, जी बिग बॉस। उसे भी पिलाना। जी। पैसे नहीं है मेरे पास। मांगे क्या? थारे बाप की उम्र का हूं, आशीर्वाद समझ के पी लेना। ले ले छोरे, पी ले। ओए छोरे, बिग बॉस का धन्यवाद भी नहीं करेगा के? प्यासे को पिलाना सवाब का काम होता, और मेरे कारण आपको सवाब मिला। अब धन्यवाद मुझे इनका करना चाहिए या इन्हें मेरा? मान गए छोरे को, कॉमन छोरा नहीं है, क्योंकि बात कॉमन सेंस की करें। मैं भूल गए हो लल्लन कि चावल में भी कंकड़ हो गए, और तू तो दुष्यंत पटाखे की दुकान लगा ले, उसी में थारो कुछ फायदा हो। दुष्यंत से दुश्मनी करके अपने पैर पे नहीं, गले पे कुल्हाड़ी मारी है तन्ने। अब तमंचे से नहीं, इस कुल्हाड़ी से थारे इतने टुकड़े करूंगा कि समेटने के लिए आखा नॉर्थ इंडिया भी कम पड़ जाएगा।
हमने क्यों बचाया छोरे? पिता की उम्र के हो आप। लेकिन इतना जुनून? वो तो आपने गाड़ी में बिठा दिया, वरना और देखते। एक सलाह देता हूं, ध्यान से सुनना और फॉलो करना। जियो इतना कि जिंदगी कम पड़ जावे, हंसो इतना कि रोना मुश्किल हो जावे। गुस्से को थूक दो और हंसते हंसते अपने दुश्मनों को फूंक दो। समझे के? अंगार मारे सीने में भी लगी है। मारे 10 लोग मारे गए, मैं उनके 20 को ठोकूंगा। लेकिन मारे दिमाग का बॉइलिंग पॉइंट देख, 0 का 0 है। नाम भूलना चाहूंगा, कौन हूं, कहां से हूं, सब कुछ। फिर भी मैं जानना चाहूंगा। अब इतना भरोसा तो कर सके ना बिग बॉस पे? क्या बोलता बॉस? इस तरह बिग बॉस ने उस लावारिस को अपने दिल और दुनिया का वारिस बनाया और उस बेनाम लड़के को वो नाम दिया जो उसके ओहदे के बिल्कुल लायक था, बॉस। बच्चे ने हरियाणा के ट्रांसपोर्ट किंग की जान बचाई। सच्चाकांत, अपने बेटे की 15 साल पुरानी खबर फिर से पढ़ रहे हो? तुम अच्छी तरह से जानते हो रघुनाथ, सूर्या ने किसी ट्रांसपोर्ट किंग की नहीं, एक गुंडे की जान बचाई है। और ऐसा घिनौना काम सिर्फ वो ही कर सकता है। सच्चाकांत, वक्त गहरे से गहरा जख्म भर देता है। घाव तो वो भरते हैं जो शरीर पर लगे हों। इस घाव ने तो मेरी आत्मा पर चोट पहुंचाई है। सत्यकांत, जैसे शिव है वैसे वो भी तुम्हारा बेटा है। रिश्ते होने से रिश्ता नहीं बनता रघुनाथ, रिश्ते निभाने से रिश्ता बनता है। और मेरे लिए शिव ने वो रिश्ता निभाया है। मेरे शिव ने। सीधा और कितना संस्कारी है वो। मदद के लिए सबसे पहले अपना हाथ आगे करता है, पीठ पीछे भी कोई गलत काम नहीं करता। और आज के जमाने में भी बड़ों के पैर छूना कभी नहीं भूलता। जहां भी जाता है अपनी छाप छोड़ जाता है। वो तो है। हाँ शिव, आ गए तुम। सुनो, कल दिल्ली जाना है मामा के पास। अपना सामान वामान सब तय कर लो। जी बाबूजी। हाँ भतीजे, बैठ। तो तैयारी है ना? क्या हुआ? कॉलेज में देखा कुछ सीनियर्स नए स्टूडेंट्स की रैगिंग कर रहे थे, फिर क्या? देख बेटा, ऐसे मामलों में जरा संभल के चला कर, वरना गिरेगा तू। कौन गिर गया भाई? नहीं, कोई गिरा नहीं। मैं बस उसे ये कह रहा था कि जिंदगी में जरा संभल के चलना चाहिए, वरना इंसान गिर जाता है। हाँ, सही सलाह दे रहा है, सही। और देख बेटा, तू जानता है हम किसके पास भेज रहे हैं तुझे दिल्ली में? तेरे मामा सब इंस्पेक्टर जोरावर के पास। हाँ। तेरा बड़ी अच्छी तरह से ख्याल रखेगा। और मैंने सुना है कि वो कोई मामूली आदमी नहीं है। अरे सारा दिल्ली उसके नाम से कांपता है। मैंने तो ये भी सुना है कि उसे लोग चुलबुल, पांडे और बाजीराव सिंघम का बाप कह के बुलाते हैं। अरे जोरावर का जोर इतना है कि एक बार गुंडों का पीछा किया तो उनको पकड़ कर ही दम लेता है।
अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं दिल्ली आके आपको इस हालत में मिलूंगा। ये सब कैसे हुआ? अरे भांजे, वो 20 थे, मैं अकेला, मगर 20 को पीस पीस कर दिया। ये इंस्पेक्टर जोरावर है भांजे। अरे ये गुलाब को बदबू दे दे, सुअर को स्वाइन फ्लू दे दे और टकले को जू दे दे। सुनो, हाँ झूठ तो ढंग से बोलो। शिव जी? सच तो ये है, कामिनी, ये कोई जाबाज ऑफिसर नहीं है। कामिनी, और बहुत ही फट्टू इंस्पेक्टर है। कामिनी, क्या? कामिनी, कामिनी, काम डाउन, काम डाउन। अरे सड़क छाप गुंडों से मार खा के आए हैं ये। मेरे पति के लाने के लायक भी नहीं हो, बल्कि मैं तो कहती हूँ इस वर्दी के लायक भी नहीं हो। इंस्पेक्टर क्या फेंक के मारी, कम बकत मारी। भांजे, ऐसा है, हूँ तो मैं सब इंस्पेक्टर, पर एक इंस्पेक्टर भी ठीक से बन नहीं पाया। अब देखो ना, 3 दिन के लिए मुझे उस सरफिरे एसीपी आयुष्मान ठाकुर है ना, उसकी बहन की सिक्योरिटी के लिए भेज रहे हैं। अब ये टुंडी हालत में मैं कैसे जाऊं? अरे यार, आप नहीं समझोगे। ये देखिए आप। अबे क्या कर रहे तू? ये देखिए, हाँ। इस यूनिफॉर्म को पहनते ही ना एक आम आदमी भी सुपर हीरो बन जाता है। अच्छा? अरे इस यूनिफॉर्म के अंदर आते ही एक आउट ऑफ फॉर्म वाला बंदा भी फॉर्म में आ जाता है। आइडिया! क्या? आइडिया! अब तू ही मुझे सस्पेंशन से बचा सकता है। मतलब? मेरी जगह तू जा। हाँ? अबे इंस्पेक्टर जोरावर बन के जा। है? अरे जोरावर वो है जो मामा जी, 1 मिनट, ये नहीं हो सकता। मैं नहीं कर सकता। अरे मैं कह रहा हूँ ना, अरे एसीपी इस काम के लिए मुझे क्यों चुनता? क्योंकि वो जानता है ये एवं फॉर्मेलिटी है, और उसकी बहन लिख ले, वो तुझे जोरावर समझेगी। अबे उसने मुझे कभी देखा ही नहीं, कल ही तो दिल्ली आई है। 3 दिन की बात है, ये ले उसकी तस्वीर। दिक्कत क्या है? अंकिता? हाँ, और इसका नाम तू जानता है इसे? हाँ, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। पिछले साल मिले थे जयपुर के इंटर कॉलेज फेस्टिवल में। उसकी वो बातें, वो आंखें, वो माइंड ब्लोइंग वाला, सबसे अलग, सबसे जुदा। ये एक नजारा है जो हजारों बारी पहले भी आ चुका है। लेकिन साला हर बारी इसका असर कमाल का होता है। हाय अंकिता। शिव, हाँ तुमने पुलिस फोर्स ज्वाइन कर ली? हाँ, और अब मैं तुम्हें ज्वाइन करने आया हूँ, तुम्हारी सुरक्षा के लिए। पर तुम शिव से जोरावर कब बन गए? ये सब बताता हूँ, चलो। ओके, समझ गए। Hey अंकिता, Hey, how are you? I'm good. शिव, डिम्पल। हाय डिम्पल। हाय। तुम लोग चलो, मैं बाइक पार्क करके आता हूँ। Cool. अंकिता, हेलो। ओह, विशाल, मैंने पहले ही अपने फ्रेंड्स के साथ ये प्रोग्राम फिक्स कर लिया था। ओ, फिक्स तो हमारी शादी भी हुई अंकिता। मेरे डैड ने और तुम्हारे भाई ने फिक्स किया। और मेरे पॉप, हो मेरे पॉप कौन है पता है ना? होम मिनिस्टर प्रधान। और ये जो तुम्हें पुलिस प्रोटेक्शन दी जा रही है, जानते हो किसके कहने पे? मेरे। Because this property is sold and any trespassers will be executed. You get that, baby? Yeah. Excuse me, विशाल, हमारी फिल्म शुरू हो रही है। डार्लिंग, फिल्म शुरू हो गई है तो हीरो को हीरोइन का हाथ तो पकड़ना पड़ेगा ना, हैं? Leave my hand, विशाल। Oh, so sweet. वरना
शिव, तुम ठीक हो ना? अंकिता, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। प्रॉब्लम तो तब होगी जब भैया को पता चलेगा। चल भाई चल। हमें यहाँ क्यों लाए साहब जी? साला प्रेम से समझाता हूं तो तुम लोग समझते नहीं हो। कहा था ना मैंने, मंत्री प्रधान के खिलाफ जाओगे और खुले सांड की तरह घूमोगे तो एक दिन रास्ते पे कुत्ते की मौत मरोगे। अब जान बचाने का एक ही तरीका है, मेरी जान लेकर भागना होगा। मौत से क्यों भाग रहा है बे? मौत को तो यूं ही लोग बदनाम करते हैं, तकलीफ तो जिंदगी देती है।